नमस्कार, स्वागत आपका किसान क्रांति हरियाणा में। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव चक्का के अंदर और ये तस्वीरें जो आप सामने देख रहे हैं, ये गांव चक्का के जो स्वागत दरबार बनाया गया है, जयपुर की तर्ज पर ये दरबार बनाया गया है और गांव के लोग इस कार्य को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। हमारी कुछ ग्रामीणों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सरपंच साहब ने बहुत अच्छे कार्य करवाए, लेकिन हमने जब ये गेट आके देखा तो एक शानदार गेट जयपुर की तर्ज पर जयपुरिया जी जो यहाँ गांव के सरपंच है उन्होंने बनाया है। इस गेट की कुल लागत 25 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन जो गेट देखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ इस गेट को देखकर। और ये जगह जो बनाई गई है, यहाँ दक्ष प्रजापति जो महाराज है उनकी मूर्ति बनाई जाएगी। तो देख विनोद कुमार भाई साहब, गाँव के सरपंच ने कितने कार्य किए हैं? सरपंच साहब घना ही बढ़िया काम करे भाई जी। अच्छा। हाँ, बहुत गांव की गलियाँ जी, मान लो कोई पंचायती की जगह बैठे, मतलब कचरो गंद वगैरह खिंडा रखे हो, बड़ी स्वच्छ सफाई अभियान है। हर काम में बढ़ चढ़ के रुचि है सरपंच साहब की। एन मतलब काम की है कि इतने 5 साल के दौरान बहुत सराहनीय काम करे। ठीक है, हाँ बात है, ठीक है। अच्छा जी, गाँव चक्का के सरपंच ने कितने कार्य किए हैं? बहुत कार्य किए। अच्छा जी, क्या क्या कार्य किए हैं? कार्य जी गेट बने हैं। अच्छा जी, और भी वो जो सामुदायिक केंद्र है उसमें काम किया है। शनि मंदिर करे है। अच्छा जी, वो सड़क बनाई है। पानी पूनी की कमी थी, पूर्ति वो हुई है? पूर्ति हो गई। दोबारा मौका देना चाहोगे सरपंच साहब? दोबारा आना चाहिए सरपंच। अच्छा कराया जी गांव में। अच्छा जी, बहुत क्या काम किए हैं? बहुत काम कराया जी। एक तो गलियां सारी पक्की बनवा दी, गेट भी बनवा दियो, पार्क भी बनवा दिया और रामबाग में पार्क बनवाया है, अच्छा गेट बना दिया। बहुत काम कराया। आपका क्या मानना है, कितने कार्य करवाए हैं गाँव चक्का से? बहुत बढ़िया कार्य करवाए हैं। अच्छा जी, थोड़ा पीछे कर, बहुत बढ़िया कार्य करवाए हैं। गांव में नशे के प्रति और भी है अच्छा, गांव गलियां पक्की और हर काम में आगे रहता है। बहुत बढ़िया है हमारा सरपंच। आपका क्या मानना है, आपके गांव के सरपंच ने कितने विकास? बहुत अच्छा विकास करवाया है। गांव के सरपंच ने महेंद्र नारायण जयपुरिया ने बहुत अच्छा काम करवाया है। वाटर वर्क से काम करवाया है, मेन गेट का काम करवाया है, गांव में वृक्ष लगवाए हैं, स्कूलों के गेट बनवाए हैं, शनि मंदिर बनवाया है। पंचायत अब ये जो सामने पंचायती भूमि पड़ी है, इसका कब्जा छुड़ाने की वो तैयारी चल रही है। अभी छुड़ाएंगे, कब्जा क्लियर हो चुका है, पंचायती भूमि में कब्जा छुड़ाएंगे। बहुत अच्छा विकास करवाया है, गाँव की गलियाँ पक्की करवाई हैं, खूब विकास करवाया गांव के सरपंच। आपका क्या मानना है, कितना विकास कार्य हुआ? बढ़िया, बहुत सोना विकास करवाया जी। गांव का सुधार कर दिया इस सरपंच ने, बहुत बढ़िया। गेट वगैरह, पार्क वगैरह। दोबारा अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप मौका दोगे? हाँ, देने की सलाह है। अच्छा, हाँ, पूरी पक्का। नमस्कार, स्वागत है किसान क्रांति हरियाणा न्यूज चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं गांव चक्का में और मेरे साथ गांव चक्का के सरपंच साहब है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि कितना विकास और कितना बजट इनके पास आया। नमस्कार सर। नमस्कार साहब जी, प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके चैनल के माध्यम से मेरे गांव के और अन्य गांवों के सामने रूबरू होने का मौका मिला। सरपंच साहब, आपका गांव लगभग बड़े गांव में शामिल है इन दौरों में, और मेरे हिसाब से आपके गांव के अंदर अच्छा बजट आया होगा। कितना विकास कार्य आप करवा चुके हैं? देखिए जी, जब हम सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे तो मन में ये थी भी हम विकास करवाएंगे, और कमी बेसी हर गांव के सरपंच ने अपने अपने हिसाब से विकास करवाया है। रही बात चक्का की, तो चक्का के अंदर यूँ मान के चलो भी यहाँ 0 लेवल से विकास स्टार्ट हुआ है। हमने शुरुआत ग्राम सचिवालय से की, वहाँ 25-26 लाख रुपए का बजट लगाया, और हमारी डीसी साहिबान बराड़ साहब थी, वो तारीफ़ करके गई थी। उसके बाद में 60-70 लाख का काम वाटर वर्क्स में करवाया। उसके अलावा सीएम कोटे से हमें 60 लाख के करीब मिला, उनकी गलियां बनवाई। इसके अलावा हर साल एफएफसी एसएफसी का बजट 15-20 लाख रुपए आता रहा है, और गांव के सहयोग से अच्छा कार्य करवाया है। इसी दौरान स्कूल के अंदर उनका डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन इसी पंचायत के बदौलत 30-40 लाख का वहाँ काम हुआ। इसके अलावा हमने वाटर वर्क्स के जितनी मोटरें थी उनको बदलवाने का काम किया। इसके अलावा हमारा सौभाग्य है कि हमारी पंचायत में हमारे यहाँ बिजली घर का निर्माण हुआ, जिसका बजट करोड़ों रुपए में है। अभी उसका कुछ दिन पहले उद्घाटन डिजिटल प्रणाली से हुआ। इसके अलावा मौके पर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है जिसको ई नॉलेज सेंटर दिया गया है नाम। इसका बजट तकरीबन 30 लाख की है। सरपंच साहब, आपके गांव के अंदर जो विकास आप बता रहे हो कि अच्छा विकास हुआ है,
इससे बावजूद गांव की ऐसी कौन सी सांझी बड़ी समस्या है जो आपने काफी प्रयास किए लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ, या फिर उसका समाधान? सांझी समस्या तो एक दो नहीं होती, हर गांव के अंदर होती है। रही बात विकास की, वो अगर मेरे ग्रामीण वासी कहेंगे कि इस पंचायत में विकास हुआ है, तब हमारी पंचायत आपकी हिसाब से खरी उतरेगी। और रही सांझी समस्या की, हमारी इच्छा थी एक वाटर वर्क्स की डिग्गी पानी के लिए और मंजूर करवा लेते, लेकिन नॉर्म्स के कारण वो पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा हम चाहते थे कि एक उप तहसील का दर्जा हमारे गांव को दिया जाए। बाकी कुल मिलाकर ठीक है, राज्य सरकार ने हमने जितने भी मांगे दी, हमारी मांगे पूरी की और अच्छा बजट दिया। सरपंच साहब, आपके गांव की पंचायत की इनकम क्या है, जैसे पंचायती दुकानों की या पंचायती भूमि की? श्रीमान जी, हमारे गांव की पंचायत इनकम के बारे में पूछो तो आपको विश्वास नहीं होगा, करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में रहती है। 10 से 12 किला पंचायती भूमि है, उसी को हम पट्टे पे देते हैं हर साल, बस इतनी इनकम है। बाकी किसी तरह की कोई दुकानें ना है। आप जयपुर से यहाँ आकर चुनाव लड़ा आपने, पूर्व आप जयपुर के निवासी हो, चलो आपका पैतृक गांव चक्का ही है, यहाँ पे आके आपने चुनाव लड़ा, आपका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या है? देखिए, जयपुर से आके सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा मैंने, गांव वालों की गुजारिश पर मैंने यहाँ प्रथम चुनाव लड़ा, जो मैं हार गया था। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा भी सरपंच कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने गांव को संगठित कर सके और सामूहिक रूप से विकास करवा सके। इस बार मेरी पंचायत में 8 मेंबर निर्विरोध चुनकर आए हैं, जिन्होंने अच्छा सहयोग दिया। 15 के 15 मेंबरों का हमारे साथ पूर्णतः सहयोग रहता है। इसी तर्ज पर हमारे गांव का विकास हुआ। सरपंच साहब, नशा इस इलाके का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आजकल, और नशे को आपने रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किए? बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। मेरे गांव में नशे की बीमारी आई थी करीब 1.5 साल पहले। तब हमारे गांव के नौजवानों ने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया, रात्रि में गश्त करते और एक दो को रंगे हाथे पकड़ा भी गया। उनको हमने घर वालों को समझाया। उसके अलावा पुलिस में हमने 1-2 लड़कों को अंदर करवाया। उसके बाद में मौके पर शराब के अलावा कोई दूसरे किस्म का नशा मेरे गांव के अंदर कम से कम आज की तारीख में नहीं है। सरपंच साहब, खेल के क्षेत्र में आपने युवाओं का कितना विकास किया? खेल के क्षेत्र में आपने कितना प्रयास किया कि मेरे गांव के जो युवा हैं वो ऊंचे लेवल तक जाएं? देखो, अपने मुंह से बड़ाई हो नहीं सकती। रही बात खेल के मामले में, तो जितने नौजवान साथी हमारे पास आए, विशेषकर एक क्रिकेट का क्रेज़ रहता है, उनमें हमने सहयोग जितना हो सकता था दिया। इसके अलावा 2-4 लड़के हमारे वॉलीबॉल के अंदर भी अच्छे खिलाड़ी हैं। पर्सनली जो उन्होंने सहयोग मांगा उनको दिया। विशेषतः खेल के बारे में इस पंचायत ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। सच्चाई तो यही है, क्योंकि हम लोगों से किसी ने सहयोग मांगा नहीं, इस वजह से पीछे रहे। सरपंच साहब, आपका मानना है, एक बात आखिरी सवाल आपसे एक पूछना चाहूँगा कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए कि जिन लोगों ने पंचायती ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है वो हटाया जाए। आपके गांव में कितने एकड़ पे पंचायती कब्जा है, क्या आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं? देखो जी, रही हाईकोर्ट का आदेश अच्छी है, आदेश की हम उसकी फैसले की सभी सरपंच या ग्रामवासी उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन रही बात वो शामलात की, तो इसमें मैटर कुछ अलग अलग हैं। मेरे गांव की जो शामलात भूमि है 10 से 12 किले, वो हम पट्टे पे देते हैं। उस पर तो मौके पर कोई कब्जा है नहीं। हाँ, इससे पहले कुछ मोजिज़ लोग या दबंग लोग थे, उन्होंने कुछ ज़मीनें दबा रखी है, और ईश्वर की कृपा रही तो अगले महीने तक उसका भी समाधान कुछ ना कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गांव चक्का के सरपंच, और इन्होंने खुलकर बताया कि इन्होंने कितना कार्य किया, कितना विकास किया। देखते रहिए किसान क्रांति। धन्यवाद।